मॉर्निंग लग रही है गुड मॉर्निंग लगता जल्दी सुबह में। हाँ अभी कुछ लगा। मॉर्निंग एक्टिविटी पे जाते हैं। गुड मॉर्निंग आज कौन करवाना चाहता है? कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। आई विल ट्राई सर। आई विल। हु एल्स? प्लीज स्पीक योर नेम। नैना। यस, क्या करवाओगे नैना बेन आज? क्लिपिंग के साथ एक्सरसाइज। कैसे? एक ऐसे ही ताली बजानी है और एक सीधा हाथ करके ऊपर, लेकिन हाथ एकदम सीधे होने चाहिए। अब ज्यादा गरबा खेलते होगे है ना, वो आप एक्सरसाइज से दिख रहा है। 12 दिन खेलते हो, 14 दिन खेलते हो नवरात्रि में गरबा? मैं सर एक्सरसाइज भी गरबा के साथ ही करती हूँ। हम तो ये सोचते हैं कि 10 दिन जल्दी खत्म हो, गरबा नहीं खेलना पड़े। ठीक है, आप दिखा दो एक बार नैना बेन बोल के कैसे करना है, हम जाते हैं आपके साथ, नो प्रॉब्लम। हाँ, एक बार ऐसे ही ताली बजानी है और एक बार ऊपर एकदम सीधा हाथ होना चाहिए, जैसे हम स्कूल में 10 एक्सरसाइज करते थे ना। ओके, तो मेरा हाथ ऊपर नहीं जाएगा, टच हो जाएगा तो मैं थोड़ा नीचे रखूंगा। ओके ओके, आपका अप्रूवल है ना? ठीक है, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। नैना बेन ने बता दिया है, एक बार हाथ नीचे ताली बजाना है और ऊपर जाके गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Very energetic morning. Good morning, sir. ओके, अभी मैंने आप सबको म्यूट किया है। इट्स शार्प 7। गुड मॉर्निंग and welcome all of you. So now I am inviting today's leader, Mr. Jayesh Golakia. Yes, Jayesh, welcome. Jayesh, unmute first, please. Yeah, thank you, Ajay. And once again, good morning all of you. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। So can we have the PPT please? Yes, yes. अभी तक हम देख रहे थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहला, पोजीशन मतलब स्थान। तो नाम अथवा तो कोई प्रोनाउन એની આગળના પોઝિશન પર, આગળના સ્થાન પર આવે એને પ્રીપોઝિશન કહેવાય। ગુજરાતીમાં નામ અથવા પ્રોનાઉનની પાછળ હોય છે, જ્યારે ઇંગ્લિશમાં આગળ હોય છે। तो हमने अभी तक प्रीपोजिशन देखे ऑन, ओवर, अबो, बिलो, अंडर और बीनीथ। तो ये सब कौन से प्रीपोजिशन थे? हमने प्रीपोजिशन में देखा था कि प्रीपोजिशन 3 रिलेशन दिखाता है, या तो कोई प्लेस का रिलेशन दिखाता है, या तो टाइम का रिलेशन दिखाता है, या तो डायरेक्शन का रिलेशन दिखाता है। तो जो अंडर, ओवर, अबो, ऑन, बीनीथ, वो सब क्या था? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, स्थान का रिलेशन दिखाता था। मैं अगर बोलूं कि हेलीकॉप्टर मेरे घर के ऊपर से पास हो रहा है, तो प्लेस वो स्थान दिखा रहा है। हेलीकॉप्टर का स्थान क्या है? कि घर के ऊपर से ऐसे गुजर रहा है। तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थे। तो आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखेंगे। इससे पहले यस, वेलकम नोट, वी शुड ऑलवेज फॉलो दिस वेलकम नोट। नेक्स्ट, and our intention is to empower every individual by teaching him or her English. That is our intention. And to fulfill this intention, you have to always keep in mind that why should I want to learn English? Why is so important for us? So always keep in mind. Yeah, today's topic is again preposition. Preposition 3 टाइप के होते हैं: preposition of place, preposition of time और preposition of direction. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब वो दो नाम के बीच में प्लेस, स्थान का रिलेशन दिखाता है। टाइम मतलब दो नाम के बीच में टाइम का रिलेशन दिखाएंगे। और डायरेक्शन मतलब दिशा का रिलेशन दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट। तो आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखेंगे, एट, इन और ऑन।
एट कहाँ यूज करेंगे, इन कहाँ यूज करेंगे और ऑन कहाँ यूज करेंगे, हम वो देखेंगे। सबसे पहला प्रीवियस स्लाइड, ऑन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा हमने? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़ा ना। मैं एक ऐसी सरफेस है, इससे ऊपर कोई है तो इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हम ऑलरेडी ऑन पढ़ चुके हैं। तो देखा आपने, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी ऑन आ रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे सरफेस है, इसके ऊपर कोई टच होके सरफेस है, ऐसा दिखाने के लिए, प्लेस दिखाने के लिए भी आप ऑन यूज होता है, और कोई टाइम दिखाने के लिए भी होता है। कहाँ होता है हम आगे देखते हैं। तो ये प्रीपोजिशन का यूज बहुत वास्ट है, और वो आपको कैसे आएगा? जितनी प्रैक्टिस होगी, आप इंग्लिश में मूवी देखोगे, वीडियोस देखोगे, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना, वैसे आपको प्रीपोजिशन का यूज पता चलेगा। बहुत वास्ट यूज है प्रीपोजिशन का। एक प्रीपोजिशन कितनी सारी जगह पे यूज हो सकता है। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, और वो आप प्रैक्टिस से ही आप सीख पाओगे। तो आपको यहाँ सिखाया जाए, इसके साथ साथ भी प्रैक्टिस करनी है। कोई इंग्लिश में कन्वर्जेशन बात हो रही है, वो सुननी है। लिसनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना इम्प्रूव करोगे लिसनिंग, उतना भी आपको नए नए वर्ड जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। यस, नेक्स्ट। ओके, सो हम देखते हैं कि यहाँ घड़ी है। घड़ी कौन सा टाइम दिखाती है? 3 टाइम दिखाती है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड। 3 टाइम दिखाती है ना घड़ी। तो आपको ये घड़ी से वो याद रखना है, जब भी घड़ी का कोई टाइम हो। घड़ी का कौन सा टाइम हो सकता है? या तो કલાક, મિનિટ અથવા સેકન્ડ, એટલા ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક હોઈ શકે। જ્યારે પણ ઘડિયાળનો કોઈ સમય હોય, તો એ સમય બતાવવા માટે હંમેશા એની પહેલા પ્રિપોઝિશન એટ આવશે। ऑलवेज जो टाइम है, वो टाइम, घड़ी का टाइम दिखाने के लिए इससे पहले एट प्रीपोजिशन यूज होगा। अब यहाँ देखो, हम गुजराती में प्रीपोजिशन नहीं यूज करते। जैसे मैं बोलूं कि हूँ सवारे 6 वागे जागू छू, तो 6 वागे जागू छू, 6 વાગે એની પાછળ કઈ એવું પ્રીપોઝિશન નહીં, એવું પ્રીપોઝિશન। પ્રીપોઝિશન ઓફ ટાઈમ માં જનરલી ગુજરાતીમાં આપણે નથી યુઝ કરતા, પણ ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો આ રૂલ છે કે ઘડિયાળનો કોઈ સમય બતાવવો છે ત્યારે ઓલવેઝ એની પહેલા પ્રીપોઝિશન એટ આવશે। तो ये गुजराती में इसलिए नहीं है कि गुजराती ऐसे इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट होके तो बनी नहीं है, या तो इंग्लिश गुजराती में ऐसे ट्रांसलेट होके नहीं बनी है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो गुजराती में होगा तो ऐसे इंग्लिश में होगा ही। दोनों लैंग्वेज का अपना अपना रूल्स है। तो इंग्लिश ग्रामर का ये रूल्स है, तो हमें वो याद रखना है कि घड़ी का कोई भी हम टाइम बोले तो इससे पहले ऑलवेज एट होगा। तो हूँ सवारे 6 वागे जागू छू, तो मतलब आई वॉक अप at 6 o'clock daily morning। I woke up 6 o'clock in the morning daily। तो at 6 o'clock आया। आप में से बहुत सारे लोग अभी तक मतलब कोई भी टाइम बोलो तो टाइम के आगे एट यूज करते होंगे, पर आज आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्यों हम एट यूज करते हैं। क्योंकि ये रूल्स है, टाइम के पहले ऑलवेज एट यूज करेंगे। अब दूसरी ओर आ जाओ, ये कैलेंडर दिख रहा है। तो कैलेंडर हमें कौन कौन सा टाइम या डेट, क्या कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है? तो सबसे पहले तो यहाँ 2021 लिखा है, तो इससे हमें पता चलता है ईयर, कैलेंडर से सबसे पहले। दूसरा, कैलेंडर से क्या पता चलता है? ये जून लिखा है तो मंथ पता चलता है। तीसरा, कैलेंडर से क्या पता चलता है? डे, कि कौन सा डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, कौन सा डे है वो पता चलता है। और इससे अलावा क्या पता चलता है? डेट, कि कौन सी डेट है, 1st, 2nd, 3rd, 15th, 16th, 30, 31st। तो ये 4 चीज हमें कैलेंडर से पता चलती है। तो कैलेंडर में जो बहुत बड़ा है ईयर, इससे थोड़ा छोटा मतलब मंथ में भी 30 दिन होते हैं। तो ईयर और मंथ दिखाने के लिए इससे पहले ऑलवेज प्रीपोजिशन इन यूज होगा, और डे और डेट दिखाने के लिए इससे पहले ऑलवेज प्रीपोजिशन ऑन यूज होगा। हम आगे एग्जांपल से देखेंगे, पर अभी तक आपको इतना याद रखना है कि इन कहाँ यूज होगा, ऑन कहाँ यूज होगा और एट कहाँ यूज होगा। तो ईयर और मंथ आपको दिखाना है। जैसे मेरा जन्म सितंबर में हुआ था, तो सितंबर ऐसा मैं बोला, तो इंग्लिश में अगर सितंबर क्या बोलना है तो इससे आगे इन होगा। तो आई वॉज बोर्न
मेरा जन्म हुआ था कब? सितंबर में, इन सितंबर। आई वॉज बोर्न, मेरा जन्म हुआ था कब? सितंबर में, इन सितंबर। तो सितंबर से पहले इन यूज होगा। तो मंथ और ईयर, अदरवाइज मैं ऐसा बोलूं, मेरा जन्म 1991 में हुआ था, तो आई वॉज बोर्न इन 1919 ईयर, 1991 ईयर आया, ईयर से पहले क्या यूज होगा? इन। और अगर आपको डेट या डे है तो इससे पहले ऑन यूज होगा। जैसे डे कुछ स्पेशल ले लो के वेंसडे, तो मैं आपको वेंसडे को मिलूंगा, तो डे आया, तो आई विल मीट यू ऑन वेंसडे। डे के पहले क्या यूज होगा? प्रीपोजिशन ऑन, कि मेरे फादर ट्यूसडे को कम बैक, रिटर्न घर पर आएंगे, तो माय फादर विल कम बैक टू होम ऑन ट्यूसडे। डे की जगह पे डेट ले लो कि मैं आपको 4 तारीख को मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन 4th जून, 4th डिसम्बर, वॉट एवर इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी तारीख हो सकती है। तो अगर डे या डेट है तो इससे पहले ऑन प्रीपोजिशन, ईयर या मंथ है इससे पहले इन प्रीपोजिशन, और टाइम है इससे पहले एट प्रीपोजिशन। क्लियर है? आगे हम एग्जांपल देखते हैं। आपको अब मुझे बताना है ब्लैंक से कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। यस, नेक्स्ट। बहुत इजी टॉपिक है आज का, प्रीपोजिशन है, बहुत इजी है। यस, नेक्स्ट। अब फटाफट किसी को रैंडमली अनम्यूट करते जाइए। ये सेंटेंस आपको पूरा पढ़ना है और बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा और क्यों वही प्रीपोजिशन यूज हुआ, वो बताना है। रैंडमली यूज करो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। रैंडमली किसी को अनम्यूट कर दीजिए। अरविंद भाई, अजय, ओके, आई हैव अनम्यूटेड भरत डोबरिया। यस भरत। सर 8 आएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ओके फिर सर। बताना है, और फिर वो बताना है कि वही प्रीपोजिशन क्यों आया। आई डेली गो टू स्कूल एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, तो आपने एट क्यों यूज किया और इन क्यों यूज किया? सर टाइम आया है, ओके, टाइम में 8 ही आएगा, और कब जा रहे हैं ये दिखाना है, तो मॉर्निंग में जा रहे हैं इसलिए इन। ओके, मैं एक बताना भूल गया। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ऐसा बताने के लिए इससे पहले इन यूज होगा। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द, और नाइट के लिए एट यूज होगा कि आई विल मीट यू एट नाइट। तो वो ये आपको याद रखना है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इसके लिए इन यूज होगा, बट नाइट के लिए एट यूज होगा, आई विल मीट यू एट नाइट। ओके सर। यस, ओके। सेकेंड वन, हु इज देयर? प्लीज म्यूट योर माइक। कौन अनम्यूट कर रहा है पार्टिसिपेंट्स को? जयेश भाई मैं कर दूं? यस यस नरेश। ओके, संजय वाघानी। यस संजय। India got its freedom 1947. ओके, इसमें ब्लैंक तो आपने फिल किया नहीं? Uh, Actually, I have recently joined today due to late. India got its freedom. टाइम पे ज्वाइंट होना कितना जरूरी है, टॉपिक चला गया वो। सही है, यस राइट। ओके, आपको बता First- दो, हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में 3 है, इन, एट, ऑन। तो हम एट यूज करेंगे, घड़ी का On. टाइम है वो दिखाने के लिए एट यूज करेंगे। Yes. ईयर और मंथ दिखाने के लिए इससे पहले इन यूज होगा, और डे और डेट के पहले ऑन यूज होगा। तो यहाँ डे और डेट, सॉरी, मंथ और ईयर के Month. आगे ऑलवेज इन यूज होगा। तो इंडिया गॉट इट्स Got फ्रीडम its freedom in 1947। 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिला था। 1947 में फ्रीडम मिला था। આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને 1947 માં આઝાદી મળી હતી। 1947 માં, તો ये માં છે શું છે ગુજરાતીમાં? प्रीपोजिशन છે। ऐसे इंग्लिश में है, ईयर के आगे इन यूज होगा। नेक्स्ट, हु इज देयर नेक्स्ट?
नरेश, यस रिद्धि पटेल. यस रिद्धि, रिद्धि you are on unmute, you I can will meet you on Tuesday. ओके. डे और डेट के लिए ऑन, तो आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे, मैं आपको मंगलवार को मिलूंगा. यस. नेक्स्ट शैलेश राखोलिया. नाउ आई विल मैनेज. ओके शैलेश राखोलिया. शैलेश, Yes, good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Rakesh sir teaches you uh, on Tuesday, Friday and Saturday. ओके ये क्या लिखा है, फिर से पढ़िए एक बार. Rakesh sir teaches you यस, On- टीचर्स यू ऑन थर्सडे, Friday फ्राइडे एंड and सैटरडे. Saturday. ओके अब देखो डे और डेट तो ऑलवेज क्या होगा, प्रीपोजिशन ऑन On. होगा. तो राकेश सर टीचेस यू ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड Friday सैटरडे. and Saturday. अब यहाँ देखो ये कौन सा टेंस है शैलेश, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? Future tense. Simple future tense. सिंपल फ्यूचर टेंस. तो राकेश सर हमें थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाएंगे, ऐसा होगा. और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए तो ऑलवेज विल होगा. Will. विल के बिना तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो ही नहीं सकता. यहाँ कहीं विल दिखता है आपको? नहीं. तो ये तो होगा नहीं. राकेश सर सिंपल देखो, आपको टेंस अगर सिंपल में से ही है, सिंपल तीनों टेंस फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले देखना है विल आएगा, विल या शेल होगा तो ही फ्यूचर होगा. सिंपल ट्रिक है, ये याद रखना है. विल या तो शेल दोनों में से एक होना चाहिए. ये नहीं है तो फ्यूचर है ही नहीं. अब आपके पास दो चॉइस बची. एक चॉइस है या तो प्रेजेंट होगा सिंपल, या तो सिंपल पास्ट होगा. पास्ट. तो सिंपल पास्ट के अब आपको डायरेक्ट से वर्ब पे देखना है. सिंपल पास्ट के लिए पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. तो टीच का सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? टॉट. तो यहाँ तो टीच ही है, ईएस लिखा है, सिर्फ टॉट नहीं है. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो मतलब पास्ट भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट हो गया. प्रेजेंट. तो ऐसे आपको याद रखना है. अगर विल दिख जाए तो सिंपल में तीनों अगर आपको पता है कि सिंपल ही है टेंस, तो सिंपल फ्यूचर में विल नहीं है तो फ्यूचर निकल गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो पास्ट निकल गया, तो प्रेजेंट ही बचा. अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के पीछे ऑलवेज एस या ईएस लगेगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर नाम है, ये जो सब्जेक्ट की जगह पे नाम वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑलवेज एस या ईएस लगेगा. Yes. यहाँ नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ईएस लगेगा. टीच के पीछे ईएस हो जाएगा. टीचिस, राकेश सर टीचिस यू ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. यस. नेक्स्ट देवजी भाई झालावाड़िया. Yes. Ram will meet me in 7 June. राम विल मीट मी इन 7th 7th जुलाई. July. इन यूज होगा वहां पे, क्यों इन यूज होगा? वो सिंपल है. ओके सिंपल है इसलिए इन यूज होगा. कॉम्प्लिकेटेड होता तो ऑन यूज होता. अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड के लिए ऑन यूज होगा, सिंपल के लिए इन यूज होगा. ओके और कोई रूल्स? और 8 तो टाइम बताने के लिए लगता है ना. टाइम बताने के लिए इन यूज होगा. Eight. ओके ओके. नहीं. और हाँ. रामजी भाई मुझे एक बात बताइए आप, सॉरी देवजी भाई, ये Yes. 7 ये क्या है? ये लिखा है जो ब्लैंक के एग्जैक्ट पीछे लिखा, क्या लिखा है? 7th मतलब 7 તારીખ, 7 जुलाई. तो તારીખ. 7 શું થઈ? તારીખ થઈ ને, तारीख थे. 7 तारीख. बरोबर છે? यस. एक बार वो स्लाइड कर दीजिए, एक बार वो घड़ी वाली स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड. 7 तारीख થઈ ને, તો તારીખ yes. પહેલા આપણે અહીંયા જોયું પ્રિપોઝિશન. આ સ્લાઇડ માં જો તારીખ એટલે શું કહેવાય? ડેટ કહેવાય. આ ડેટ કહેવાય. તો ડેટ ની પહેલા કયું પ્રિપોઝિશન આવે? અહીંયા જો તો લખેલું છે. एक मिनट सर. मंथ डे एंड डेट 1.
ઓન તો તમે કયું પ્રિપોઝિશન in વાપર્યું? in sorry sir sorry ના ના કઈ વાંધો નહીં, આપણે યાદ રાખવા માટે તો અહીંયા છીએ શીખવા માટે તો કયું પ્રિપોઝિશન આવશે? જો આ જ On, યાદ on. રાખી લેવાનું, ડે અને ડેટ છે. ડે એટલે મંડે, હા. ટ્યુઝડે, વેન્સડે આવે છે અથવા ડેટ આવે છે 1 થી 31 કોઈ પણ, તો એની પહેલા હંમેશા કયું પ્રિપોઝિશન વાપરશો? હવે on મહિનો છે કોઈ, જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અથવા તો કોઈ પણ યર છે 2021, 2022, તો એની પહેલા હંમેશા કયું પ્રિપોઝિશન યુઝ કરશો? on ઓન યુઝ કરશો. yes અહીંયા જો તો શું લખ્યું છે યર અને મંથ ની Day. આગળ? ડે ને ડેટ માં on લખ્યું છે, યર ઓર મંથ में in લખ્યું, તો in તો કર્યું સર ને. હા, 7 તારીખ યર અને મંથ છે. હા પ્રેઝન્ટ Yes, છો yes. તમે અહીંયા? હા યર ઓર મંથ યર और मंथ માટે કયું આવશે? in इन। और डे और डेट के लिए on और कोई टाइम दिखाना है तो इसके लिए ટાઈમ માં હર્સ માં અને आवर्स એટલે કલાક, મિનિટ અને हाँ, સેકન્ડ, तो એમાં इसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? at ओके, फिर से एक बार, मंथ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? in मंथ। ओके, डे के लिए on अब मैं बोलूं कि क्रिसमस, दिवाली, तो ऐसे कोई फेस्टिवल है, जन्माष्टमी, तो इसके लिए on वेरी गुड। ये मैंने बताया नहीं, मैं बता दूं आप सभी को कि कोई स्पेसिफिक डे है, क्रिसमस है, दिवाली है, तो वो स्पेसिफिक वही दिन की आप बात करते हो, तो इसके लिए जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। यस, नेक्स्ट। तो यहाँ कौन सा सेंटेंस में थे हम, कौन से नंबर? राकेश, राम विल मीट मी। राम ओके, राम will meet me फिर in 7 जुलाई राम विल मीट मी इन 7 जुलाई, तारीख के लिए इन था, फिर से भूल गए आप। डे और डेट के लिए ऑन था। on आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके, तब याद रहेगा ये। yes डे और डेट के लिए ऑन, तो यहाँ राम विल मीट मी ऑन 7 जुलाई। यस, नेक्स्ट, रिद्धि पटेल। यस रिद्धि। Salman will meet कैटरीना। at 7 o'clock in the morning tomorrow. ओके, सलमान विल मीट कैटरीना, टाइम है तो एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग टुमारो। सिंपल फ्यूचर टेंस का है सेंटेंस, देखो विल आया, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल फ्यूचर टेंस, कि कल 7 बजे मॉर्निंग में सलमान कैटरीना को मिलेगा। ओके, 7th नंबर, आजाद। हेलो। यस आजाद। M.K. Gandhi was born in 1869. वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं कि M.K. गांधी वॉज बोर्न ब्लैंक अक्टूबर, तो क्या मंथ होगा? आ गया ना, मंथ आया तो भी इन ही आएगा ना। यस, M.K. गांधी वॉज बोर्न इन अक्टूबर, मंथ है तो भी सर, और एट चौक्कस प्लेस दिखाता तब भी एट आता है ना कभी कभार। अभी प्लेस की बात ही At- नहीं है, अभी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं हम। प्लेस क्या हो गया, कंप्लीट अलग हो गया, वो आगे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, पर अभी तो हम Okay. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं। टाइम के संदर्भ में आप देखो, प्लेस के संदर्भ में आएगा अभी। ओके। यस, नेक्स्ट, लेट्स नीता डुंगरानी। यस सर। क्या होगा इस सेंटेंस में, पढ़िए पूरा। ऐश्वर्या मजमूदार sang a song on last Sunday. ओके, क्यों ऑन यूज किया? क्योंकि डे है संडे। और डे के अलावा किसके साथ ऑन यूज, किसके पहले ऑन यूज होता है? डे एंड डेट। वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट हिमांशी पंडित जी। या सर। पढ़िए।
यस यस सेंटेंस पढ़िए. The restaurant maybe was held in 1924. Yes, very good. The first Olympic game was held in 1924. 1924 में पहली ओलंपिक गेम का आयोजन हुआ था. नेक्स्ट 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 पूरा ओपन कर दीजिए. यस प्रफुल्ल. My father is going to come on 3rd July. मेरे पापा 3 जुलाई को आएंगे. देखो ये हम सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको एक और तरीके से बोल सकते हो. कभी कोई एक्शन होने का फिक्स है, 100% फिक्स है, तब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो. अगर 3 जुलाई को टिकट हो चुकी है और आपको पता है कि पापा घर पे आने वाला है, तो आप ऐसे भी सिंपल फ्यूचर टेंस में बोल सकते हो कि माय फादर इज गोइंग टू कम ऑन 3rd जुलाई. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि माय फादर विल कम ऑन 3rd जुलाई. विल कम ऑन 3rd जुलाई ऐसे भी हो सकता है, वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस है. पर अगर सिंपल फ्यूचर हमने बताया था सर्टेन नहीं, अनसर्टेन है, एजम्पशन है, हमें पता नहीं क्या होने वाला है. बट अगर कोई एक्शन होना फिक्स है कि मैं 3rd जुलाई को गोवा जाने ही वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू गोवा ऑन 3rd जुलाई ऐसे भी बोल सकता हूँ. आई एम गोइंग टू गोवा ऐसे भी बोल सकता हूँ, या तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई विल गो टू गोवा ऑन 3rd जुलाई. ठीक है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का ही सेंटेंस है. पर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पापा 3 जुलाई, हम गुजराती में बोले क्या પેલા કોઈ કોન્સર્ટ કે હોય તો અમે 3 જુલાઈ આવી રહ્યા છીએ, તો એ ફ્યુચર છે, હજી 3 જુલાઈ આવી નથી પણ અમે આવી રહ્યા છીએ, તો વી આર કમિંગ ઓન 3rd જુલાઈ અથવા વી વિલ કમ ઓન 3rd જુલાઈ. તો બંને કરેક્ટ છે. યસ નેક્સ્ટ સોનલ. Yes, sir. या नेक्स्ट सेंटेंस 11th नंबर आया. हाँ 11th. My father said 11th. I will. My father नहीं है. Friend. Okay. My friend said I will see you 8 or 7 o'clock. I'll see you at 7 o'clock. मैं आपको 7 बजे मिलूंगा. यस नेक्स्ट हम चांस देते श्रद्धा धामेलिया. Good morning, sir. Good morning. I have started to prepare for my exam in August. In August month है तो August. Okay. Next तुषार. तुषार. Yes, good morning, sir. Good morning. The school will remain closed on Sunday. On Sunday. Okay. Next Upendra Kumar. We cannot hear you, Upendra Kumar. Hasmukh Hirapra. I will be watching a movie at 5 o'clock tomorrow. Okay. अब टाइम है, अब एग्जैक्ट टाइम है. अब एक और तरीका है, मतलब यहाँ टाइम दे दिया पर मैं बोलूं यही समय पे कल मैं अभी मूवी देख रहा होगा, तो वहां पे भी एट होगा. एट दिस टाइम टुमारो. एट दिस टाइम मतलब अभी जो समय, कल अभी कल इसी समय पे हम पढ़ रहे होंगे, तो वी विल बी पढ़ना मतलब लर्निंग. वी विल बी लर्निंग एट दिस टाइम टुमारो. इसी समय पे पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे भी एट यूज होगा. और लास्ट है लेट्स मीट इन अगस्त. चलो हम अगस्त में मिलते हैं. ओके नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है कि व्हाट डज मीनाक्षी वॉच एट 9 PM डेली. हर रोज 9 बजे मीनाक्षी क्या देखती है, तो मीनाक्षी वॉचिस टीवी देखती है एट 9 PM. देखो सभी टाइम है तो इससे पहले एट यूज होगा प्रीपोजिशन. नेक्स्ट अब इनका एग्जांपल है क्या, द बेबी स्लीप्स इन द आफ्टरनून डेली. देखो बोला था इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. इसके लिए इन प्रीपोजिशन होगा, बट नाइट के लिए एट प्रीपोजिशन होगा. एट नाइट. आई विल मीट यू एट नाइट.
तो ये सब इन आफ्टरनून है तो इससे पहले सब में इन प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, ओके, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब हम यही देखो, प्रीपोजिशन है एट, इन, ऑन, वो हमने टाइम के संदर्भ में देखा कि टाइम है तो इससे पहले जैसा टाइम है इस हिसाब से हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे। प्लेस का में भी यही प्रीपोजिशन यूज होता है, इन, एट, ऑन। तो यहाँ अगले जो हम देखे वहां वो टाइम का रिलेशन दिखाता था, यहाँ किसका रिलेशन दिखाएंगे? प्लेस का रिलेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले आ जाओ इन पर, ध्यान से सुन लो, मैं बता दूं, यहाँ लिखा नहीं है कहाँ यूज होगा, बहुत इजी है, आसान है ये। सबसे पहले हम बात करें कंट्री की, कोई कंट्री में है ऐसा बताना है आपको, कि जैसे आपको आउट ऑफ इंडिया से किसी का कॉल आया और बोले आप अभी कहाँ पर हो, तो आप बोलो मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, तो आई एम इन इंडिया, आई एम इन इंडिया, मैं इंडिया में हूँ। तो कोई कंट्री में हो ऐसा दिखाना है, तब आप क्या यूज करोगे? इन। जैसे मैं स्विट्जरलैंड हूं तो आई एम इन स्विट्जरलैंड, मैं फिनलैंड में हूं तो आई एम इन फिनलैंड, मैं अफ्रीका में हूं तो आई एम इन अफ्रीका। तो कोई कंट्री में हो ऐसा दिखाने के लिए क्या यूज करोगे आप? इन यूज करोगे। तो ये एक लोकेशन आया, प्लेस आया, इसलिए देखो प्लेस के संदर्भ में यूज हो रहा है। आप जब बोलो कि मैं इंडिया में हूं तो प्लेस नोट प्लेस दिखाता है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जब आप बोलो कि मैं 7 तारीख को आपको मिलूंगा तो वो टाइम दिखाता है, तो वो हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, आई विल मीट यू ऑन 7th डिसम्बर। अब इनका दूसरा यूज देख लो, कंट्री में से आप स्टेट में आ जाओ, मानो कि आउट ऑफ इंडिया से कॉल किया किसी ने तो आप बोलोगे मैं इंडिया में हूं, पर इंडिया में से ही आउट ऑफ गुजरात से आपको किसी ने कॉल किया, आप कहाँ पर हो, आपको बोलना है कि मैं गुजरात में हूँ, तो आई एम इन गुजरात, आई एम इन महाराष्ट्र। तो कहीं पे भी आप कोई सिटी के अंदर हो, कोई स्टेट के अंदर हो, ऐसा दिखाने के लिए इन यूज होगा। जैसे मैं बोलना कि मैं सूरत में हूँ तो आई एम इन सूरत, मैं अहमदाबाद में हूँ तो आई एम इन अहमदाबाद, मैं राजकोट में हूँ तो आई एम इन राजकोट। तो ये दिखाने के लिए कोई भी प्लेस के अंदर, कोई भी सिटी है, स्टेट है, या तो कंट्री है, इसके अंदर हो आप, वो दिखाने के लिए आप इन यूज करोगे प्रीपोजिशन। दूसरा इन का यूज कोई 4 दीवार के बीच में हो ऐसा दिखाने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज करोगे। 4 दीवार के बीच में मतलब मानो कि आप ऑफिस में हो तो 4 दीवार के बीच में हो गया तो आई एम इन दी ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। मैं घर पे हूँ तो आई एम इन होम। मैं बस में हूँ तो आई एम इन दी बस। मैं टैक्सी में हूँ तो आई एम इन दी टैक्सी। अगर कोई 4 दीवार के बीच में हो वो दिखाना है तो वहां पे भी क्या प्रीपोजिशन यूज होगा? इन। इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है ट्रेन और दूसरा एक्सेप्शन है एरोप्लेन, वो बहुत बड़ा है। उस दोनों में अगर आप हो वो दिखाने के लिए इन प्रीपोजिशन नहीं यूज होगा, वो दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑन यूज होगा। वो आपको याद रखना है। अगर आप ट्रेन में हो, आपको बताना है मैं ट्रेन में हूं तो आई एम इन द ट्रेन ऐसा नहीं बोलोगे आप क्या बोलोगे? आई एम ऑन द ट्रेन। अब आप आई एम ऑन ट्रेन आई एम ऑन द ट्रेन ऐसे बोलते हो तो इसका मतलब ऐसा नहीं ट्रेन के ऊपर चढ़ के आप बैठ गए हो, इसका मतलब है ट्रेन में हो। और आई एम ऑन दी एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन में हूं। तो ये रूल से आपको याद रखना है कि भाई ट्रेन और एरोप्लेन है तो इसके लिए आप ऑन प्रीपोजिशन यूज करोगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है इसलिए। बट बस है, हेलीकॉप्टर है, टैक्सी है, कार है, तो इस सभी के लिए क्या ये प्रीपोजिशन यूज होगा? इन। क्लियर है सबको? तो ये हो गया प्रीपोजिशन इन का यूज। अब इन तो हमने देख लिया कि भाई सूरत में हूँ, राजकोट में हूँ, टैक्सी में हूँ, बस में हूँ, ऐसा दिखाने के लिए इन यूज होगा। एट कहाँ यूज होगा? तो एट स्पेशल कोई लोकेशन दिखाने के लिए यूज होगा, पर्टिकुलर लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन में। मैंने बोला मैं सूरत में हूँ तो मुझे सामने से बोलेगा भाई सूरत में हो, पर सूरत में कहाँ पर हो अभी? तो मैं बोलूंगा मैं योगी चौक पे सूरत में हूँ। या तो मैं बोलूँ अगर मैं योगी चौक में रहता हूँ, मैं सूरत में योगी चौक में रहता हूँ, तो योगी चौक क्या हो गया? लोकेशन हो गया। मैं वराछा में रहता हूँ, मैं कतारगाम में, तो कोई भी आपको लोकेशन दिखाना है, लोकेशन, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लोकेशन, कोई भी, क्या हम टी पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट है कि भाई टी पॉइंट पर मिलेंगे,
तो टी पॉइंट क्या दिया हमने, लोकेशन दिया। तो लोकेशन कोई पर्टिकुलर दिखाना है तो लोकेशन के लिए क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, एट प्रीपोजिशन यूज होगा। और ऑन प्रीपोजिशन तो हम सभी को पता है, हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे कोई चीज है इसके ऊपर कोई है प्लेस में, तो वो दिखाने के लिए ऑन प्रीपोजिशन होगा। दूसरा ऑन प्रीपोजिशन कोई स्ट्रीट, तो कि मेरा ऑफिस है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो माय ऑफिस इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। मेरी ऑफिस है वो एम के गांधी रोड पर है, तो माय ऑफिस इज ऑन एम के गांधी रोड, तो वहां ऑन यूज होगा। क्लियर है? यस वैशाली जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? सर ये क्वेश्चन ये था कि वो होम वाले में ज्यादातर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आई एम एट होम। ओके, तो ये लोकेशन तो के तौर पर हो गया। हम आगे एग्जांपल में वो देखेंगे कि अगर आप वो आपके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, आप एज ए लोकेशन के तौर पर बताना चाहते हो तो हमने देखा ना लोकेशन के लिए क्या यूज होगा, एट। अगर आप घर के अंदर हो ऐसा दिखाने चाहते हो तो आप इन यूज करोगे, पर आप अगर किसको लोकेशन दिखाना चाहते हो कि अभी मैं घर के लोकेशन पर हूं, तो आप बोलोगे आई एम एट माई होम। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल यहाँ आएगा, एक और ऐसा एग्जांपल आएगा, देखो आई एम, तो यहाँ आप इन माई होम, आई एम एट माई होम दोनों ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को किस संदर्भ में बताना चाहते हो। आप सिर्फ लोकेशन के संदर्भ में बताना चाहते हो तो आप एट यूज करोगे। अगर आप घर में हो सिर्फ ऐसे दिखाना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, इन यूज करोगे। यस किसको अनम्यूट करो, ज्योति। यस ज्योति, सेकंड वन, गुड मॉर्निंग। The book is on the table. On the table. Perfect. The book is on the table. Next one, Dara, Hirapra. Yes, sir. Good Yes. morning. Good morning. Sunday is having his food in the office. Yeah, Sanjay is having his food, मतलब संजय खाना खा रहा है, कहाँ पे, इसके ऑफिस में खा रहा है, इन द ऑफिस। बट अगर यहाँ देखो संजय हर रोज ऑफिस में खाना नहीं खाता है और कहीं और जगह पे खाना खाता है, आज पहली बार वो ऑफिस में खाना खा रहा है संजय, और आपको एज अ लोकेशन के तौर पर उसको बताना है कि वो एज अ लोकेशन आप बता रहे हो कि ऑफिस में खाना खा रहा है। कोई किसी ने पूछा संजय क्या कर रहा है अभी और कहाँ पर है, तो आप बोलोगे वो ऑफिस में खाना खा रहा है, तो आपने ऑफिस उसको एज अ लोकेशन के तौर पर बताया, तो वहां आप इन नहीं यूज करोगे, तब क्या यूज करोगे, एट के। संजय इज हैविंग हिज फूड एट द ऑफिस, के ऑफिस पर वो खाना खा रहा है, तो वहां एट जब यूज करोगे तब आप इसको लोकेशन के तौर पर बता रहे हो, और इन यूज करोगे तब बोल रहे हो कि वो ऑफिस के अंदर खाना खा रहा है ऐसा। यस अशोक कुमार। यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, जो दूसरा वाला सेंटेंस है द बुक इज खाली जगह मींस ब्लैंक द टेबल, यस इसमें हम सब ने ऑन तो लगा दिया, यस, फिर भी मैं ऐसा बोलता हूँ द बुक इज पर्टिकुलर प्लेस तो दिखाई देता नहीं है, तो इन भी यूज कर सकते हैं। टेबल के लिए इन नहीं यूज होगा, इन कब यूज होगा, ड्रॉवर लिखा है तो इन यूज कर सकते हो आप। अगर ड्रॉवर में भी होगा तो भी हम तो ऐसे ही बोलेंगे टेबल में है, टेबल में, हाँ हाँ हाँ, ड्रॉवर का मतलब क्या हुआ, ड्रॉवर के अंदर चार दीवार के बीच में। हाँ, ड्रॉवर के अंदर मतलब ऐसे आप बाहर निकालोगे अंदर रखोगे तो तब आप बोलोगे द बुक इज इन द ड्रॉवर। यस। और दूसरा कि यहाँ आपको पिक्चर नहीं दिया, पर आप जब बोल रहे हो तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है कि बुक ऐसे टेबल के ऊपर पड़ी है, ऐसा समझ रहे हो आप। जब भी आप बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो बुक अभी ड्रॉवर में है, आप सपोज आपके किसी सन ने या किसी ने पूछा कि बुक कहाँ पर है, तो आपको आप जब उसको आंसर दे रहे हो तब आपको पता है कि बुक ड्रॉवर के अंदर पड़ी है या टेबल के ऊपर पड़ी है, कैसा है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो आप इस हिसाब से आंसर दोगे। अगर ड्रॉवर के अंदर है तब आप बुक इज ऑन द ड्रॉवर नहीं बोलोगे, बुक इज इन द ड्रॉवर बोलोगे। अगर टेबल के ऊपर ऐसे पड़ी है तब आप बोलोगे बुक इज ऑन द टेबल। यस, वो इट इज डिपेंड ऑन यू, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्टेक्चुअल पर कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहते हो।
और वो अच्छा। आपको पता है, मुझे नहीं पता कि आप अब रिप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पड़ी ऐसे बोल रहे हो या ड्रॉवर में पड़ी ऐसे बोल रहे हो। यस यस ओके। यस रजनीकांत। मैं सेंटेंस बनाना चाहता हूँ सर। यस चौथा वाला। फोर्थ। I live in Yogi Chowk. I live at Yogi Chowk in Surat with my beautiful family. परफेक्ट। योगी चौक लोकेशन दिखा दिया और इन सूरत, सूरत में योगी चौक एरिया में रहता हूँ। ओके फिफ्थ वन बनाऊ। नेक्स्ट किसी और को चांस देते हैं हम। अशोक नावडिया। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। I read the book in the library in the school. यस वेरी गुड सेंटेंस आया। अभी जो पहला किसी का क्वेश्चन था ना, इन यूज करे एट यूज करे, ऐसा ही आया इसमें। फिर से बताइए एक बार, टाइम देख लेता हूँ मैं। 7:40। ओके। I read the book आई in रीड the द बुक library. मतलब मैं बुक पढ़ता हूँ। ओके फिर In the library. इन द लाइब्रेरी। ओके In the school. इन द स्कूल। देखो फिर से यहाँ एक गड़बड़ मतलब वाला आ गया ना कि इन यूज करे, लाइब्रेरी एट यूज करे। यहाँ देखो ऐसे ही था कि आई लिव एट योगी चौक, तो यहाँ पे भी इन योगी चौक इन सूरत कर सकता था। यहाँ मैं करूँ तो ये स्कूल हो गई, इसका ये लोकेशन हो गया। पर यहाँ आप कुछ भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप स्कूल में एक लाइब्रेरी लोकेशन दिखाना चाहते हो कि भाई मैं अभी स्कूल है उसमें एक लोकेशन है लाइब्रेरी, वहां पे बुक पढ़ रहा हूँ, तो आई रीड अ बुक एट लाइब्रेरी इन द स्कूल ऐसे भी बोल सकते हो। और लाइब्रेरी 4 दीवार के बीच में है तो आई रीड द बुक इन द लाइब्रेरी इन द स्कूल ऐसे यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। आप अगर आपको कॉन्सेप्ट वो क्लियर रखना है कि अगर लोकेशन दिखा रहे हो एग्जैक्ट, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन वाला 4 दीवारी वाला। लोकेशन के लिए इन यूज होगा, एट यूज होगा। बस वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है कि कोई भी लोकेशन दिखाना है तो इसके लिए आपको ऑलवेज एट प्रीपोजिशन यूज होगा। और 4 दीवार के बीच में है, कहीं तो किसी इन के होगा। अंदर है ऐसा दिखाने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज होगा। हाँ इन। यस। नेक्स्ट 6 नंबर तुषार धड़ुक। I will meet you खाली जगह at the टी पोस्ट। एट टी पोस्ट क्या दिखा है कि भाई टी पोस्ट पर मैं आपको मिलूंगा, तो एट लोकेशन दिया है। ओके नेक्स्ट गुलाब। I am going to at August आई एम गोइंग टू मीट यू at Yogesh एट ऑगस्ट। फिर और ब्लैंक है in Rajkot. इन राजकोट। ओके अब एट क्यों यूज किया और इन क्यों यूज किया? At August month है इसलिए। ओके तो मंथ के लिए एट प्रीपोजिशन यूज होता था। वो स्लाइड याद करो, घड़ी वाली स्लाइड याद करो। यहाँ घड़ी का पिक्चर था, इसके नीचे आवर्स मिनट और सेकंड लिखा था, पर एट तो वहां यूज होता था। फिर यहाँ कैलेंडर था, कैलेंडर में सबसे पहले ईयर और मंथ था, तो ईयर और मंथ के लिए इन लिखा था। फिर डे और डेट था, इसके लिए ऑन लिखा था। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? इन होगा। ईयर और मंथ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? इन। तो आई एम गोइंग टू मीट यू इन ऑगस्ट इन राजकोट। मैं अगस्त में राजकोट में आपको मिलूंगा। ठीक है, या तो मिलने आ रहा हूँ या तो मिलूंगा। 8 नंबर आई एम ब्लैंक एट उब्राट बीच। यस दिनेश गोयंकर जी। दिनेश जी बताओगे आप? I am at the Ubram beach. कौन सा बीच? I am Ubrat beach. उब्राट बीच। यस आई एम एट उब्राट बीच, मैं उब्राट बीच पर हूँ। नेक्स्ट पूरा सेंटेंस ओपन कर दीजिए। ओके पारुल दुधात। पारुल दुधात, आर यू देयर? Hello. यस पारुल।
she is sitting on the car. नहीं. In the car. In the car. किसने सिखाया आपको? मेरे हस्बैंड ने. ओके In the આવે. उसको On તો ટ્રેન ને બસ અને પ્લેન માટે આવે, પણ in the આવે. यस, प्लेन और ट्रेन. बस અને बस ટ્રેન के लिए नहीं होगा, प्लेन और ट्रेन दोनों के लिए ऑन यूज होगा. इसके अलावा सबके लिए इन यूज होगा. तो शी इज सिटिंग, वो बैठ रही है. अगर आपको मतलब देखो किसी की जासूसी करनी है तो आप उसके पीछे पीछे और कॉल में किसी को आप बता रहे हो कि वो अब ये कर रही है, ये कर रही है, तो आपने देखा वो अब कार में बैठ रही है, तो आप क्या बताओगे कॉल में? शी इज सिटिंग, वो बैठ रही है. कहाँ पर? इन दी कार, तो कार में बैठ रही है. यस. नेक्स्ट नीता. नीता जी, नीता राज्यगुरु. Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. 10th one. Yes. I will do my work at the office. In the office. एट होगा या इन होगा? In the office. एट क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई लोकेशन नहीं दिखाना है अभी. ओके, बट अगर आपको किसी ने कुछ काम दिया है और आप वो काम आप ऐसा बताना चाहते हो कि मैं ऑफिस के लोकेशन पर ये काम करूंगा, जब आपके माइंड में लोकेशन दिखाना है तब आप एट यूज करोगे. क्लियर है? यस सर. आप लोकेशन के तौर पे कि ये काम मैं ऑफिस के लोकेशन पर करूंगा, तब आप एट यूज करोगे कि आई विल डू माई वर्क एट ऑफिस. बट अगर आप ऐसे ही बताते हो तो इन यूज होगा कि आई विल डू माई वर्क इन दी ऑफिस, मैं ऑफिस में मेरा वर्क करूंगी. ओके. 11th डाभी खुशी. यस खुशी. खुशी मेरा आवाज आ रहा है आपको? रोल नंबर 141 खुशी. यस सर. करो, थोड़ी बार वेट करूं? ના. ઓકે, તો સેન્ટેન્સ કયો કેટલા નંબર નું પહોંચ્યા આપણે? 12th નંબર નું. 11th સુધી થઈ ગયા. ક્લાસમાં છો ખુશી તમે? યસ સર. તો 12th સુધી નથી પહોંચ્યા આપણે? सॉरी सर, वो भाई ने बुलाया तो थोड़ा. इसलिए हम बोलते हैं कि अगर वीडियो ऑन करके रखो आप तो पूरा है ना यहाँ फोकस रह पाओगे. 11th सेंटेंस है, 11th नंबर. बढ़िया सेंटेंस. लेट्स मीट. फिर ब्लैंक. फिर 1 minute. Let's meet on Jignesh sir homes for the party. आपको पास में से कोई सिखा रहा है? ना, मेरे पास कोई नहीं है सर. ओके. तो ऑन यूज होगा यहाँ. लास्ट है इसके बाद का सबको आपको घर पे होमवर्क में करना है. लास्ट है लेट्स मीट ऑन जिग्नेश सर होम फॉर द पार्टी. ऑन यूज होगा. हाँ, क्योंकि वो 4 दिवस होम बताया है, लोकेशन बताया है, इसलिए लोकेशन के लिए ऑन यूज होगा. सही है खुशी? आप कुछ भी बोलो पर आज आप क्लास में नहीं थी. अगर आप क्लास में होती तो आप आसान से इसका आंसर दे सकती. आप यहाँ आते हो, सिर्फ आने के लिए आ जाते हो तो आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा. पर आप ऐसा ही कि मैं आज का टॉपिक सीख कर ही जाऊंगी, ऐसा आप सुबह में सोच कर बैठोगे, 100% यहाँ अटेंटिव रहोगे, तब आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा. सभी के लिए ये लोकेशन दिखा है कि हम जिग्नेश सर के घर पे पार्टी के लिए मिलेंगे. ऐसा मैं बोलता हूँ मिलते हैं, चलो हम जिग्नेश सर के घर पे पार्टी के लिए मिलते हैं.
जब मैं ऐसा बोला हूँ तो जिग्नेश सर का घर में क्या बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ। तो लोकेशन के लिए एट प्रीपोजिशन यूज होगा, लेट्स मीट एट जिग्नेश सर's होम फॉर द पार्टी। ठीक है, ओके लोकेशन के लिए एट प्रीपोजिशन यूज होगा। ओके ये सब है, आपको प्रैक्टिस करनी है घर जाके। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। ये पूरा है, इसमें एक दो कराना है, 17 नंबर कराना है कि आई डिड माई वर्क। डू का पास्ट फॉर्म डिड, तो मैंने मेरा वर्क कर दिया था। ब्लैंक टाइम ऑन टाइम, जब समयसर, मैंने मेरा काम समयसर कर दिया था। तो ऑन टाइम, इसके लिए ये आपको याद ही रखना है कि ऑन टाइम यूज होगा। एक ये, दूसरा था हाँ 18th नंबर, लाइफ इज कम्प्लीटली अनसर्टेन। लाइफ कम्प्लीटली अनसर्टेन है, अचोक्कस है। एनीवन कैन डाई एट एनी टाइम, तो यहाँ एट होगा, एट एनी टाइम। एनीवन कैन डाई एट एनी टाइम, कोई पण समये मृत्यु पामी शके छे। आई विल बी देयर ऑन योर बर्थडे। बर्थडे मतलब डे आ गया स्पेसिफिक, तो ऑन यूज होगा कि मैं आपके बर्थडे पर वहां होगा। लेट्स मीट इन ऑगस्ट, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट, ओके, ये भी एग्जांपल है। वेयर विल राजेश रीड टुमारो, राजेश कल कहां पर बुक पढ़ेगा? तो राजेश विल रीड इन द लाइब्रेरी टुमारो, लाइब्रेरी में बुक पढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब में देखो प्रीपोजिशन का यूज है। नेक्स्ट, આવતા રવિવારે અમે અમદાવાદ જઈશું। આવતા રવિવારે અમે અમદાવાદ જઈશું, तो यहाँ कैसे प्रीपोजिशन का यूज होगा देखो, हम देखते हैं। नेक्स्ट, तो वी विल गो टू अहमदाबाद ऑन नेक्स्ट संडे। डे आया तो इससे पहले क्या प्रीपोजिशन यूज हुआ? ऑन यूज हुआ ने। तो वी विल गो टू अहमदाबाद, हमें अहमदाबाद जईशु क्यारे? आवता रविवारे, तो ऑन नेक्स्ट संडे। संडे से पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट, रोनक रोजे सांजे 6 वागे क्या रमे छे? सवाल पूछो छे। टाइम आयो तो टाइम नी पहला एट, तो वेयर डज रोनक प्ले एट 6 o'clock एवरी डे? तो इस टाइम के आगे एट प्रीपोजिशन यूज हुआ। नेक्स्ट, यस, ये होमवर्क है। ये होमवर्क आप सभी को करना है ताकि आपको पता चले कि मुझे और कहाँ दिक्कत हो रही है या तो मुझे और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट, कुछ बचा? यस, डू यू नो रशिया हैज 11 टाइम जोन? रशिया में 11 टाइम जोन है। हमारे इंडिया में पूरा एक ही टाइम जोन है, मतलब दिल्ली में जितना टाइम हुआ है वही टाइम कश्मीर में है, वही टाइम कन्याकुमारी में है। वेस्ट में भी यही है, ईस्ट में जाओ तो भी यही टाइम है, एक ही टाइम जोन है इंडिया में। बट रशिया इतना बड़ा कंट्री है कि पूरे देश में 11 टाइम जोन है। तो रशिया के एक पार्ट में अगर आप हो तो दूसरे 10 पार्ट में टाइम अलग है, अलग अलग टाइम है। तो इतना बड़ा है रशिया। नेक्स्ट, ओके, व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड फीडबैक? लेट्स पुल डाउन द स्लाइड। एंड अभी आपका कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय। So let's unmute all the participants. Bye bye. Bye. वीडियो देख लीजिएगा तो इंग्लिश फिर समझ में आएगा। बाय 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 बाय। Goodbye.